ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सैलरीड हैं, तो हम कोई सैलरी वगैरह यहाँ पे नहीं ले रहे। हम आप ही की तरह एक ऐसे लीडर हैं जो इस प्रोजेक्ट को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो आप में से भी अगर कोई भी ये फील करते हैं कि नहीं हमें भी प्रेजेंटेशन देना है, तो दे आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे आके जो भी आपके अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करिए, करके आप भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन जैसे हम दे रहे हैं इसी तरह आप भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ओके दोस्तों, हम लोग अभी अपना क्राउनेक्स का प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लान को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपसे और एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव एक प्रेजेंटेशन है। और ये पर्पस ऑफ द प्रेजेंटेशन ये है कि जो भी मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं और जो भी अपडेट्स हैं तो आप तक ये पहुंचाया जाए। और कोई भी हम यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है। और जो भी जो कोई भी यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए, सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए कोई भी आपको एडवाइस नहीं कर रहा है। क्रोनेक्स प्योरली एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो फंड आप अपना फंड जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो अपनी मर्जी से होल हार्टेडली एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सोसाइटी के लिए। और जैसे आप अपना फंड कंट्रीब्यूट करते हो, करने के बाद आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। और यहाँ पे कोई कैंसलेशन या रिफंड पॉलिसी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जैसे ही कंट्रीब्यूशन आएगा वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और क्रोनेक्स यहाँ पे किसी की इन्वेस्टमेंट की गारंटी हो या किसी भी लेवल इनकम की या किसी की सक्सेस की गारंटी नहीं लेता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं, कामयाब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उनके पर्सनल स्किल से, उनके काम से, उनके एफर्ट से, उनकी कमिटमेंट से, उनके लीडरशिप क्वालिटीज को प्रूव कर रहे हैं। और अपने आप को प्रूव करने के बाद जो भी यहाँ पे इनकम है और सक्सेस है यहाँ पे ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था डिस्क्लेमर। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्रिएटर्स का यहाँ पे क्या कहना है, उनका मोटो क्या है। तो क्रिएटर्स ये मानते हैं कि एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सोसाइटी बनाना यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर बिजनेस ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि क्रोनेक्स कोई कंपनी नहीं है, ये प्योरली एक प्रोजेक्ट है जो प्रोग्राम को कंप्यूटराइज करके उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया है। तो यहाँ पे किसी का हाथ नहीं होता है, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड और कम्युनिटी बेस्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता फ्रेंड्स। मैनिपुलेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे किसी का हाथ नहीं होता है। जैसे एक बार अगर प्रोग्राम बन गया, एक बार डिप्लॉय हो गया, क्रिएटर भी चाहे तो इसको कभी बंद नहीं कर सकता, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो जैसे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है उसी तरह ये चलता रहेगा। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ये चलता ही रहेगा। तो अब इमेजिन करें दुनिया में इंटरनेट कब खत्म हो सकता है। सब कुछ तबाह होना चाहिए जब तभी जाके यहाँ पे इंटरनेट बंद हो सकता है। लेकिन इंटरनेट ऐसे ही कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो हमें यहाँ पे सुन के ये खुशी होगी कि कभी ये बंद ना होने वाला प्रोजेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा इससे ज्यादा हमें ये सोचना है कि आपको यहाँ पे कितने दिन टिकना है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो ये रहेगा ही जब तक इन दुनिया में इंटरनेट है। लेकिन हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे कितने दिन और कितने अच्छा यहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे कोई बॉस सिस्टम नहीं है क्योंकि ये प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया है। जैसे डिजाइन किया उसी हिसाब से चलेगा। और यहाँ पे कोई बॉसिज्म नहीं है, आप खुद अपने बिजनेस के बॉस हो। सिर्फ मात्र $3000 से $35 से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और इसको आप जैसे चाहे उसको प्रमोट कर सकते हैं। चाहे 1 घंटा काम कीजिए या 24 घंटे काम कीजिए, आपका बिजनेस है, आप किसी तरह चाहे उसको लेके जा सकते हैं। अच्छी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक 100% ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट इसीलिए कि ये सिस्टम इतना साफ सुथरा है कि आप किसी की भी आईडी निकाल के देख सकते हैं कि कौन कितनी अर्निंग कर रहा है, कितनी टीम उसने बनाई है। और इसके साथ साथ आप बीएससी स्कैन पे भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी आईडीज लग रही है, कैसे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हर चीज यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं। और सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड यूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो बिनास के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये देखेंगे कि जो क्रिएटर्स हैं इन्होंने कुछ रोड मैप बनाया क्योंकि इनके आने वाले, क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे पास एक बिजनेस मॉड्यूल है जो क्रोनेक्स बीएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी भी बन रही है, उसके साथ साथ लोग यहाँ पे अर्न भी कर रहे हैं।
तो ये कम्युनिटी को और बेहतर बनाते हुए क्रिएटर्स ने और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करने का एक रोड मैप बनाया है 2023 तक। जब भी हमारी कम्युनिटी 1 लाख मेंबर्स की हो जाती है तो इनका खुद का क्रिप्टो टोकन का आईसीओ लॉन्च होने वाला है। तो आईसीओ जो दोस्तों ये इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स होता है, इसका फर्स्ट फेज जब भी होगा आईसीओ का, जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स होंगे सबको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है। और जो भी एयर ड्रॉप आपको मिलेगा ये क्योंकि इनका क्रिप्टो टोकन जो है रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जब भी ये लिस्ट होता है उसको चाहे आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और इनका खुद का क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट भी आने वाला है जहाँ पे आप अपने एसेट्स को मेंटेन कर सकते हैं। और जो एसेट्स को मेंटेन आपने किया है उस एसेट्स को अपने मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने के बाद आप दुनिया के कोई भी कोने में उसको कैश कर सकते हैं और उसको ऑनलाइन पेमेंट्स में भी आप यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज भी लेके आने वाले हैं और उसके लिए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं दुबई में। और इनका ऑफिशियली ये एनएफटी लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। क्योंकि अभी ये ट्रेंड चल रहा है एनएफटीज का, तो बहुत सारे लोग अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं थ्रू एनएफटी से। और यहाँ पे क्रिप्टो बैंक भी जो आने वाला है और इसका लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। तो क्रिप्टो बैंक कैसे यहाँ पे काम करता है, आपके पास जो भी करेंसी होगी पेड करेंसी उसको क्रिप्टो बैंक में दे सकते हैं और कोई भी क्रिप्टो आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो बैंक में जाके क्रिप्टो करेंसी आप दे दीजिए, वहां से आप कोई भी करेंसी चाहे आप फिएट करेंसी ले सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा होगा। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जो भी मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड में अपने फंड्स को अपने अगर ट्रांसफर किया है तो कोई भी दुनिया के कहीं पे भी आप उसको कैश कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। और जितने भी लोग कम्युनिटी मेंबर्स अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी आने वाला है। और सबसे बेहतरीन चीज जो है मेटावर्स प्रोजेक्ट्स। तो अभी जो ट्रेंड चल रहा है मेटावर्स का, तो इनका खुद का क्रिप्टो टोकन भी है, उसके साथ साथ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स भी अगर आते हैं तो जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पे बनी है तो सबका फायदा यहाँ पे होने वाला है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो ये सब प्रोजेक्ट्स सबके फायदे के लिए आने वाले हैं, लेकिन ये तभी लॉन्च होंगे जब ये कम्युनिटी बढ़ेगी 1 लाख की। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सभी लोग यहाँ पे जितने भी ज्वाइन किए हुए हैं, लगभग 1500 प्लस की अभी कम्युनिटी बनी है, तो सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जी जान लगा के यहाँ पे टीम बनाएं। क्योंकि ये ऐसे भी नहीं करें कि सिर्फ आपको कम्युनिटी बनाना है। जैसे कम्युनिटी बनती है एक बिजनेस मॉडल में आप उनको लेके आते हो, और बिजनेस के साथ साथ आपको यहाँ पे इनकम भी आ रहा है, आप इनकम भी कर रहे हो और ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम्युनिटी भी बन रही है। ठीक है, तो इसी तरह जी जान लगा कि अगर हम लोग काम करते हैं, अच्छी टीम बनाते हैं, तो ऑब्वियसली एक अच्छी कम्युनिटी बनेगी। जैसे ही कम्युनिटी बनती है तो यहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होंगे और लॉन्च होने के बाद सबका यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो ये था क्राउडनेक्स का रोड मैप। उसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसके एडवांटेजेस में पहला है कि डिसेंट्रलाइज बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ये बिनांस के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हुआ है। और पांचवा एडवांटेज है दोस्तों कि यहाँ पे कोई विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे आपका चाहे डायरेक्ट कमीशन आए या इनडायरेक्ट कमीशन या ग्लोबल पूल से जो भी आपका कमीशन आएगा, ऑटोमेटिकली आपके वैलेट में ये क्रेडिट हो जाएगा, आपको विड्रॉ देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन चीज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि पे आउट ऑन द स्पॉट आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाता है। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। तो फीचर्स में पहली चीज ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड होना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, या मैं पर्सनली अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं कि बहुत सारे सेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, जो कंपनीज जो होते हैं, लोगों का पैसा खा के गए हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये पीयर टू पीयर होता है, कोई यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं हो सकती, और यहाँ पे जेन्युइन एक बिजनेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है और ये सिक्योर सिस्टम है और प्रॉफिटेबल है। उसके साथ साथ यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यूनिकनेस ऑफ क्राउडनेक्स अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 5 तरह की अर्निंग है, उसमें से 2 तरह की अर्निंग जो है
आपको नॉन वर्किंग इनकम देती है। तो कुछ क्राइटेरिया है उसका, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको डेली बेसिस में हर 24 घंटे में यहाँ पे आप नॉन वर्किंग इनकम अर्न कर सकते हो। तो इसीलिए यूनिकनेस ऑफ क्राउनेक्स बताया जाता है कि अब जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी मार्केट में रन हो रहे हैं उसको क्राउनेक्स के साथ आप कंपेयर करके देखें, आप खुद आपको पता चलेगा कि यहाँ के एडवांटेजेस क्या हैं। अभी नियरली अभी जो फॉर्सेज चल रहा है बीयूएसडी में, आप जितने भी लोग अगर शायद मीटिंग में भी हैं फॉर्सेज के लोग, तो आप खुद इसको कंपेयर भी करके देखें। तो वहाँ पे और यहाँ पे आप, क्योंकि मेहनत तो जहाँ पे भी जाएंगे आपको करना ही है, लेकिन मेहनत का जो रिटर्न मिलता है आपको जस्टिफाई करना होगा आपकी मेहनत को। तो आप खुद कंपेयर करके यहाँ पे देखें। और इसके साथ जो BUSD कॉइन है दोस्तों, बहुत ही स्टेबल कॉइन है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है स्टेबल नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है। लेकिन आप USDT लो या BUSD लो, बहुत ही स्टेबल जा रहा है। उसके साथ अगर BUSD अप टू 93 रुपीज तक भी गया था कल, तो जितने भी लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसको 80, 79 या 80 रुपीज में देख रहे थे, लेकिन कल एक ऐसा दिन था कि एक BUSD कल 93 रुपीज का था। तो जितने भी लोग यहाँ पे जो अर्न किए थे BUSD, अगर वो सेल भी किए हैं 93 रुपीज से, तो शायद उन्होंने अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग की, मतलब इनकम की है। तो BUSD बहुत ही स्टेबल कॉइन है, बिनांस का USD है। तो यहाँ पे एक मौका है कि आप यहाँ से ढेर सारा BUSD अर्न कर सकते हैं, और अर्न करने के बाद आप चाहे उसको कैश कर लो या कोई भी क्रिप्टो में आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी फ्यूचर के लिए। और सबसे बेहतरीन चीज हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट सिस्टम। तो पहले ही दिन से हम लोग यहाँ पे देखते आ रहे हैं कि टेलीग्राम, इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो वहाँ पे आपको हर एक अपडेट्स, हर एक अनाउंसमेंट्स, हर एक न्यूज़ आपको वहाँ पे मिलती है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। तो जो जिन्होंने भी अभी वहाँ पे चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है, तो क्राउडनेक्स के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कीजिए, और वहाँ से लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा है या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है आपके सिस्टम में, तो आप वहाँ पे टिकट रेस कर सकते हैं, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम आते हैं प्लान पे, और प्लान किस तरह से काम करता है, किस तरह से यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हर चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये देखनी है कि ज्वाइनिंग कितने की है। तो दोस्तों हम लोग ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे $35 से यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं। तो $35 को सिस्टम दो हिस्सों में बांटता है। एक है $10 प्लस $25। ठीक है, तो दो हिस्सों में सिस्टम ने इसको बांटा है। तो पहला जो $10 है, ये अलग से ये जाता है, वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है, और ये जो है ये लीडर्स पूल में जाता है दोस्तों। तो ये चीज को हम लोग देखेंगे आगे कि ये $10 जो लीडर्स पूल में जा रहा है, जो वन टाइम एक्टिवेशन फंड है, इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है सिस्टम, ये हम लोग जानेंगे आगे। अभी हमें ये देखना है कि जो $25 है, ये $25 किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगी $35 से, $10 जो है गए लीडर्स पूल में, और $25 से आपका एक पूल ओपन होता है। तो इसको हम लोग 2/4 का एक मैट्रिक्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं पूल। जो $25 से आपका पूल ओपन होता है। तो जैसे पूल ओपन हुआ, तो ये $25 को सिस्टम 4 हिस्सों में अलग अलग से ये डिवाइड करता है। तो $25 का 10% जो है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, मतलब $2.5 डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है। और $25 का 20% जाएगा यूनि लेवल के लिए। तो यूनि लेवल में मतलब $5 जाते हैं यूनि लेवल में, और बचे 10%। $25 का 10% जाएगा ग्लोबल पूल में, और 60% बचे हैं $25 के। तो 60% मतलब $15 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूल में। पूल में मतलब यहाँ पे $15 पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो $25 आपने दिए हैं, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम पैसे नहीं रखता है, क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग होती है ऑन द स्पॉट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अभी हमें ये देखना है कि 1 बाय 1 कि कितनी अर्निंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कितनी अर्निंग टाइप्स ऑफ अर्निंग्स है। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 तरह की अर्निंग्स है। तो पहली है डायरेक्ट स्पॉन्सर अर्निंग, और दूसरी है यूनिलेवल डिस्ट्रीब्यूशन
तीसरा इनकम है दोस्तों ग्लोबल पूल, और चौथा है पूल डिस्ट्रीब्यूशन, और आखिरी पांचवा है लीडर्स पूल। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ईच टाइप्स ऑफ अर्निंग जो है किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो पहली अर्निंग हमने देखी डायरेक्ट स्पॉन्सर की। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर क्या होता है, जिसकी आपने ज्वाइनिंग किया, आपकी ज्वाइनिंग के बाद आप किसी को भी अगर रेफर करते हैं अपनी लिंक से, मतलब उसको हम लोग कहते हैं फ्रेश एक्टिवेशन। जो भी $25 से आता है तो उसका 10% मतलब $2.5 आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलता है। और जिसको आपने रेफर किया है वही मेंबर अगर रिसाइकल करता है तो भी आपको अगेन 10% का यहाँ पे फायदा होता है। और जो मेंबर जो $25 से रिसाइकल किया है वो अपग्रेड अगर करता है $50 में, 25 से जब भी वो अपग्रेड करता है $50 में, अगेन उसका 10% बार बार आपको एक ही मेंबर से 3 सिनारियोस में बार बार आपको मिलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ज्यादा डायरेक्ट्स हैं, ज्यादा टीम आपकी है, तो 10% आपको बार बार यहाँ पे आने वाले हैं। अगर यही मेंबर $50 के बाद ये जब $100 पे अपग्रेड करता है तो भी आपको 10% मिलता है। जब ये $500 में जाता है तो भी आपको 10%। तो जब भी ये पूल्स अपने अपग्रेड करते जाता रहता है आपको 10% बार बार यहाँ पे मिलता रहता है। तो ये है पहली अर्निंग डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। और दूसरी अर्निंग के जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे प्रोनेक्स में कितने पूल्स हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 पूल्स होते हैं। तो 10 पूल्स जो है उसको CX कहा जाता है, CX1, CX2, CX3 अप टू CX10। तो पहला पूल जो है दोस्तों ये स्टार्ट होता है $25 से। तो आप देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हर एक पूल जो है 2x4 मैट्रिक्स का होता है। यहाँ पे क्या है कि 2 और 4, जैसे ही 4 हो गए आपका फिर से रिसाइकल होता है। ये 4 के बाद और 8, 16 इस तरह से नहीं जाता है, ये 2 और 4 में खत्म होता है। ये एक टेबल है और 2 और 4 का ही मैट्रिक्स यहाँ पे चलता है हर एक पूल भी। और हर एक पूल जो है इंडिविजुअल है, आप पिछले पूल से अगले पूल को कंपेयर मत करें, क्योंकि सिस्टम एक ही तरह काम करता है, लेकिन एक एक पूल भी अलग है। अगर आपने सिर्फ $25 का पूल लिया है तो आपको सिर्फ यही इनकम मिलेगा, ये वाला इनकम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने ये भी खरीद लिया है तो इनकम आपको ये भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा। इसके साथ अगर आपने ये पूल भी बाई कर लिया है तो इनकम आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। जो परचेज आपने किया है, जो अपग्रेड आपने किया है, उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। जो अपग्रेड आपने नहीं किया है उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और पहला पूल जो है $25 से अगर शुरू होता है, उसके आपके नीचे ऊपर होते हो टॉप में आपके नीचे 6 लोग जैसे ही फिल होते हैं आपको $30 की यहाँ पे अर्निंग होती है। तो इसी तरह दूसरा पूल है $50 का। जैसे आपके नीचे यहाँ पे 6 लोग आते हैं, ये 6 लोग कोई भी हो सकता है, आपका डायरेक्ट हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट हो सकता है। जैसे ही 6 लोग आएंगे आपको यहाँ पे $60 की अर्निंग होती है। तो इसी तरह जब भी आप अपग्रेड करते हैं $100 का, आपके नीचे जैसे ही 6 लोग आते हैं आपको यहाँ पे $120 की अर्निंग होती है। तो इसी तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक पूल जैसे अपग्रेड करते हो उसकी अर्निंग आपको ज्यादा आप कर सकते हो। तो आखिरी पूल देखिए CXN जो $20,000 का है। तो आप जैसे ज्वाइन करते हो, उसकी जैसे अपग्रेड करते हो, जैसे आपके नीचे 6 लोग आ जाते हैं तो ये एक ही पूल से आप $24,000 की यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। तो $24,000 दोस्तों ये छोटी रकम नहीं है, लगभग 19 लाख रुपए होती है इंडियन रुपीज में। ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखेंगे कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि एट ए टाइम हम लोग कितने पूल्स ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो पहला पूल ले लीजिए, अगर आपके पास सिर्फ इतना ही अमाउंट है अफोर्ड करने के लिए। अगर आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके पहला पूल और दूसरा पूल भी आप एट ए टाइम ले सकते हो। अगर आप चाहे तो एट ए टाइम 3 पूल भी ले सकते हो। अगर आप चाहे तो 5 के 5 पूल भी एट ए टाइम एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी टीम को भी आप करवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो 10 के 10 पूल भी आप एट ए टाइम यहाँ पे ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन हर एक पूल भी जो है पहले $25 का स्टार्ट होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा। तो 1 बाय 1 आपको यहाँ पे अपग्रेड करके जाना है। ये नहीं है कि डायरेक्टली आप यहाँ पे 6ठा पूल नहीं ले सकते, आपको
पहले पूल से ही स्टार्ट करना, उसके बाद वन बाय वन आप अपग्रेड करते हुए आगे जाते रहेंगे। अभी हम लोग ये देखेंगे कि हर एक पूल यहाँ पे किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम लोग पूल से अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे $25 का पूल, तो $25 का पूल में से हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम हमने देखा था 10% का है, तो 10% मतलब $25 का 10% होता है $2.5, $2.5। और $25 का 20% यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब 20% मतलब $5 ये यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसी तरह तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था ग्लोबल पूल, ये 10% मतलब $2.5 जा रहे हैं ग्लोबल पूल में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इनकम जो है आपको ऑटोमेटिकली आपको मिलना ही है। और ज्यादा इनकम कहाँ पे हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10%, 20% और 10% ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन बचा 60% जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, $15। $15 डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहे हैं, ये पूल में हो रहे हैं। तो ज्यादा इनकम आप खुद देखिए कि हम लोग कहाँ कर सकते हैं। तो ज्यादातर इनकम हमें पूल में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% की अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। कमलेश्वर जी, स्क्रैचेस मत कीजिए, डिस्टर्ब होता है। अगर बाय मिस्टेक हो गया है तो ठीक है, अगर आपने मोबाइल को बच्चों के पास दे दिया है तो उनसे ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो थैंक यू। तो ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पूल्स में हम लोग इनकम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली, ये ऊपर होते हो आप, आपके नीचे 6 स्पॉट्स होते हैं। 6 स्पॉट्स, जैसे ही पहला मेंबर यहाँ पे आता है उससे आपको यहाँ पे $2.5 मिलते हैं। अगर जो भी यहाँ पे आता है, चाहे आपका डायरेक्ट हो सकता है या आपका इनडायरेक्ट हो सकता है, आपको ये फिक्र नहीं करना है, लेकिन वहां पे कौन आ रहा है, जो भी आएगा आपको यहाँ पे 10% का इनकम देगा, चाहे आपका डायरेक्ट आए या आपका इनडायरेक्ट आए। और सेकेंड लेवल पे यहाँ जो भी आएगा आपको यहाँ पे 50% का इनकम देगा। अगर $25 का पूल है तो 4 लोगों से आपको $12.5 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले लेवल पे यहाँ पे 2 लोग आते हैं, तो हर एक मेंबर से आपको 10% मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे $5 की अर्निंग हो गई। और इसी तरह दूसरे लेवल पे यहाँ पे 4 लोग अगर आते हैं तो हर एक मेंबर से आपको 50% का इनकम मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे हर एक मेंबर से $12.5 मिल रहे हैं, तो कुल मिला के $50 की अर्निंग हो गई। तो ये पूल जो है आपका ये कंप्लीट हो गया। तो सिस्टम आपको क्या करता है, आपको यहाँ पे फिर से रिसाइकल करके देता है। तो रिसाइकल करने के बाद कैसे ये रिसाइकल होगा, जो अर्निंग आपने यहाँ पे की है लगभग $55 की अर्निंग आपने यहाँ पे कर ली है, तो $55 में से ये सिस्टम आपको क्या करता है कि $25 जो है ये निकाल के ये आपका रिसाइकल करके देता है। और जो टोटल अर्निंग जो है इस पूल से आपकी $30 की अर्निंग आपने यहाँ पे कर ली है। तो और इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट जो कंट्रीब्यूशन आपने दिया था वो आपने यहाँ पे ले लिया। तो इसके बाद जो भी पूल्स आपके बार बार जब भी कंप्लीट होते हैं, तो हर एक पूल से आप $30 की अर्निंग यहाँ पे आप बार बार कर सकते हैं। तो और भी अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो पहले जो लेवल का जो इनकम है ये आप ही को आता है, और दूसरे लेवल के जो भी इनकम आता है ये 2 मेंबर के इनकम आपको आता है, और आखिरी के 2 जो पेमेंट्स हैं ये रिसाइकल में जाता है। सिर्फ इतना ही फर्क है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये पूल अगर हम लोग जान लेते हैं, तो बाकी के जितने भी पूल्स हैं $50 का, 100 का, 300 का, 500 का, 10,000, 20,000, जितने भी पूल्स हैं इसी पैटर्न में ही काम करते हैं, इसी तरह से ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई अलग तरीके से नहीं होता है। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हम जैसे हमने $50 में अपग्रेड किया, तो हम अपने डाउनलाइन को भी यही बता के रखना है कि जब भी वो अपग्रेड करेगा तो अपने अपलाइन को पहले बता दे कि मुझे उसे अपग्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो अपलाइन अपग्रेड करता है तो डाउनलाइन अपग्रेड कर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यहाँ पे काम हो सकता है। तो ये हमने अभी जान लिया पूल्स के बारे में, और आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजीज की तरफ कि ज्यादा इनकम हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा एक सेकंड, थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो गया है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा रिकनेक्ट कर लेता हूँ।
अभी हम लोग ये देखेंगे कि हर इनकम हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजीज हैं कि किस तरह से ज्यादा इनकम हम लोग कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ $25 से आते हैं तो आप एक ही पूल आपने एक्टिवेट किया है, तो ये पूल से आप जैसे आपके यहाँ पे 6 लोग आते हैं तो 6 मेंबर से आप $30 की अर्निंग करते हो। तो ये था बेसिक, जो हर एक मेंबर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं $25 से और अर्निंग करते हैं। अगर किसी को अगर ज्यादा इनकम करनी है तो उनको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि उनको एट ए टाइम मिनिमम 2 पूल्स वो एक्टिवेट करेंगे, पहला और दूसरा। तो कुल मिला के $75 से अगर दोनों पूल लेते हैं, जो मेंबर पहले पूल पे आ रहा है वो दूसरे पूल पे भी वहीं आएगा, जो पहला यहाँ पे आ रहा है वो भी यहाँ पे आएगा। जो अगर पहला पूल आपका अगर कंप्लीट हो रहा है तो एट ए टाइम वही मेंबर से आपका दूसरा पूल भी कंप्लीट हो गया। इनकम जो क्या है आपकी यहाँ पे $90 की। तो यहाँ पे देखिएगा आप वही मेहनत के साथ आप $30 की अर्निंग किए थे और उसी मेहनत के साथ आप यहाँ पे $90 की मतलब $90 की अर्निंग यहाँ पे किए हो। तो ऐसे ही अगर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर आप 3 पूल से आते हैं मतलब $25 से, 50 से और 100 से, कुल मिला के $175 से अगर आप ज्वाइन करते हैं और आपकी टीम को भी आप यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप 3 पूल से आए। पहला पूल है जो मेंबर आएगा, ये अगर पहले पूल पे आ रहा है तो वही ये यहाँ पे भी आएगा दूसरे पूल में और यहाँ पे भी आएगा। जो मेंबर सेकंड पहले पूल के सेकंड इसमें जो आएगा प्लेस में, वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 6 के 6 लोग आप ही के जैसा अगर डुप्लीकेट करते हैं तो पहला पूल जो 6 लोगों से कंप्लीट हो रहा है वही 6 लोगों से आपका सेकंड पूल भी कंप्लीट हो रहा है और वही 6 लोगों से आपका थर्ड पूल भी कंप्लीट हो रहा है। तो कुल मिला के आपकी अर्निंग देखिए $210 की अर्निंग आपने यहाँ पे की है। तो आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पे अपनानी पड़ेगी। और क्योंकि देखिएगा आप यहाँ पे $175 की आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी, तो ये $175 से अगर 3 पूल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप $210 की अर्निंग आप ऑलरेडी किए हो। तो ये ऑलरेडी होने के बाद फिर से ये आपका रिसाइकल करेगा। तो रिसाइकल करने के बाद वही आएगी और वही टीम आपको ज्वाइन करेगी और वही फिर से $210 $210 आपको बार बार ये टीम देती रहेगी। तो इस तरह से क्या है, आप 5 पूल के भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आपकी टीम को यही एजुकेशन भी दे सकते हैं कि उनको भी 5 पूल से ही आना है। तो इस तरह से एक स्ट्रैटेजी थी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी इनकम की तरफ, जो यूनी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हमने देखा था कि यूनी लेवल में हर एक ज्वाइनिंग से, जैसे आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, आपके नीचे जो भी मेंबर $25 से ज्वाइन करता है तो उसका 20% मतलब $5 यूनी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसी तरह जो भी मेंबर ये रिसाइकल करता है $25 से, अगेन वही 20% डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यूनी लेवल में। और उसी तरह अगर वही मेंबर अगर 25 से $50 में जब भी ये अपग्रेड करता है अपने आप को, तो भी इसका 20% यूनी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यूनी लेवल में होता कैसे है, तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पे तो ऊपर ज्वाइन कर लिया, आपके नीचे आपने पहले मेंबर को रेफर किया, दूसरे मेंबर को, तीसरे मेंबर को, चौथे मेंबर को, और आप अनलिमिटेड मेंबर्स को यहाँ पे आपने रेफर कर रखा है। और हर एक मेंबर का क्या है, अपने आप में इंडिविजुअल होता है। चाहे कुछ लीडर्स ज्यादा दिल लगा के अच्छा काम करते हैं, कुछ लीडर्स काम नहीं करते हैं। अगर आपके नीचे अगर ये एक मेंबर भी अगर काम करने वाला निकल गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला जो मेंबर है ये अपनी टीम बनाया हुआ है और इसकी टीम डुप्लीकेट हुई है पूरी यहाँ तक। और यहाँ पे जो कोई भी आईडी एक लगे, चाहे वो फ्रेश आईडी लगे, उसका 1% ऊपर के पूरे अपलायंस को 1% का यहाँ पे फायदा होने वाला है सबको। अगर वही मेंबर जब भी ये रिसाइकल करता है तो वही 1% सब यहाँ पे पहुंचने वाला है, सबको 1% अप टू 20 लेवल्स। अगर यही मेंबर अगर अपग्रेड करता है अपने आप को तो ऊपर के सब लोगों को 1% का यहाँ पे फायदा होने वाला है। अगर आपके पास ज्यादा टीम है, ज्यादा डुप्लीकेशन हुआ है, ज्यादा डायरेक्ट्स, क्योंकि हर एक डायरेक्ट का इंडिविजुअल ट्री होता है, तो हर एक इंडिविजुअल ट्री में आईडीज लगती रहेंगी, रिसाइकल्स होते रहेंगे, अपग्रेड्स भी होते रहेंगे, लेकिन उसका 1%
जो है आपको अच्छा फायदा यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से दरिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूनि लेवल इनकम जो है आने वाले दिनों में बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये था यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग आगे बढ़ेंगे चौथी इनकम की तरफ, जो है ग्लोबल पूल इनकम। तो ग्लोबल पूल इनकम होती क्या है? तो ये जो सिस्टम है, जो पिछले स्लाइड में जब डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझा था, वहां पे हमने देखा था कि जो भी ज्वाइनिंग्स होती है, मतलब ये ग्लोबल ज्वाइनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबली दुनिया के कोई भी कोने से कोई भी मेंबर कहीं से भी, किसी की टीम से भी, क्योंकि आप ही की टीम से नहीं, पैरेलल टीम से कहीं से भी अगर ये सिस्टम में ज्वाइन करता है तो $25 का 10% जाता है ग्लोबल पूल में, जाके यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, तो इसका 10% जाता है। तो इसी तरह अगर यही मेंबर जो भी यहाँ पे रिसाइकल करते हैं $25 से, तो भी इसका 10% जाता है और यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है ग्लोबल पूल में। और यही मेंबर जब भी ये अपग्रेड करते हैं अपने आप को, कोई भी मेंबर हो, चाहे वो $50 से या $100 से या 500 से या 20,000 से, जब भी ये अपग्रेड करते हैं उसका 10% अगेन जाता है ग्लोबल पूल में और एक्यूमुलेट होता है पूरा फंड। और ये जो एक्यूमुलेट हुआ है, जितना भी फंड जो सुबह से लेके शाम तक जितने भी आईडीज लगे, रिसाइकल्स हुए और अपग्रेड्स हुए, और जितना भी यहाँ पे अपग्रेड होने के जितना भी अमाउंट यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, इस फंड को लेने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे 5 रैंक्स हैं। तो इसमें से आपको रैंक वाइज यहाँ पे फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज वाइज आपको ये फंड ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में क्रेडिट होता है। तो रैंक्स क्या हैं? तो रैंक्स ये हैं कि पहला रैंक कौन सा है, लीडर का। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे पास करना है। वो क्राइटेरिया क्या है? आपको 10 डायरेक्ट आपके होने हैं और 10 के नीचे 15 की टीम, तो कुल मिला के आपके नीचे 25 लोगों की टीम होना है। और आपको पर्सनली CX1 और CX2 एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी यहाँ पे ग्लोबल पूल का जो फंड है उसका 5% ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत नहीं है। जितना भी यहाँ पे ग्लोबल पूल का फंड है उसका 5% आपको डेली बेसिस पे ये मिलता है। और दूसरा रैंक है दोस्तों मैनेजर का। अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपके नीचे 3 लोग लीडर रैंक में होना है। लीडर रैंक मतलब इसका जो मैनेजर का पिछला रैंक जो है लीडर का, तो लीडर में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट्स होना है। और 3 डायरेक्ट्स होने के बाद आपको CX3 मतलब थर्ड और फोर्थ पूल आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी यहाँ पे फंड है ग्लोबल पूल का उसका 10% आपको डेली बेसिस पे आपको मिलता है और ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। तो तीसरा रैंक है एम्बेसडर का। तो अगर आपको एम्बेसडर बनना है तो पिछला रैंक कौन सा है, मैनेजर। मैनेजर में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली 5th और CX6 पूल जो है एक्टिवेट करके रखना है। हर एक रैंक में 2-2 क्राइटेरिया है। एक, अपनी टीम को क्वालिफाई करवाना रैंक्स में, और आपको हर एक पूल जो है 2-2 पूल अपग्रेड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से CX5 और CX6 आपको अपग्रेड करके रखना है, तब जाके जितना भी यहाँ पे फंड है ग्लोबल पूल में उसका 20% फंड ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। तो इसी तरह पांचवा जो रैंक है प्रेसिडेंट का। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो पिछला रैंक देखिए कौन सा है, अम्बेसडर। अम्बेसडर में आपके 3 डायरेक्ट्स होना है और पर्सनली आपको CX7 और CX8 आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी यहाँ पे फंड है ग्लोबल पूल का, उस फंड का 25% आपके वॉलेट में डेली बेसिस पे ये क्रेडिट हो जाता है। और आखिरी रैंक है रॉयल। तो रॉयल रैंक अगर आपको पहुंचना है तो इसका पिछला रैंक देखिए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में आपके मिनिमम 3 डायरेक्ट होना है, 3 लोग डायरेक्ट होना है, और आपको पर्सनली CX9 और CX10 आपको एक्टिवेट करके रखना है, तब जाके जितना भी ग्लोबल पूल का यहाँ पे फंड है उसका आप 40% का फंड डेली बेसिस में ले सकते हो। तो जितना भी यहाँ पे परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज के हिसाब से ये फंड डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंड है हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस हैं, तो इस क्वालिफिकेशंस को आपको वन बाय वन
आपको अचीव करते जाना है। जैसे आप अचीव करते रहोगे इस तरह से आपके रैंक्स भी जो है यहाँ पे अपग्रेड होते रहेंगे। जैसे आपके रैंक अपग्रेड होते रहेंगे आपकी यहाँ पे अर्निंग भी जो है नॉन वर्किंग इनकम ये भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये था ग्लोबल पूल इनकम जो 100% एक नॉन वर्किंग इनकम है। और पांचवा इनकम हमने पिछले स्लाइड पहले स्लाइड में देखा था जब हम ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो पहले स्लाइड में हमने ये देखा था ज्वाइनिंग है $35 की। $35 में से इन्होंने यहाँ पे $10 अलग से और $25 अलग से दो हिस्सों में इन्होंने बांटा था। तो ये दो हिस्सों में जब बांटा हुआ फंड जो हमने $25 के बारे में हमने तो जान लिया कि ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डायरेक्ट स्पॉन्सर में जा रहा है, यूनि लेवल में जा रहा है, ग्लोबल पूल में 10% जा रहा है और पूल में यहाँ पे 60% ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो हमने इसके बारे में तो जान लिया। अभी ये जानना है कि ये $10 क्या है। $10 जो है दोस्तों ये वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है। जो भी मेंबर यहाँ पे क्राउनेक्स में पहली बार ज्वाइन करता है उसको एक ही बार $10 यहाँ पे देने पड़ते हैं और इसके बाद ये जिंदगी में और उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉलर्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे कहा गया है वन टाइम एक ही बार ये $10 लिए जाते हैं। जो लिए गए $10 जो है ये जाते कहाँ हैं? ये जाते हैं लीडर्स पूल में। ये एक अलग से एक फंड जो होता है हर एक आईडी से दुनिया से जितने भी लोग जुड़ते हैं हर एक आईडी से $10 लेते हैं और ये जो फंड है ये जाता है लीडर्स पूल में और ये सुबह से लेकर शाम तक ये फंड एक्यूमुलेट होता है। और इस फंड को जो एक्यूमुलेट हुआ है ये फंड को लेने के लिए हमें करना क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन इज वेरी सिंपल। आपको करना क्या है, आपके पास 10 डायरेक्ट आपको करना है और आपके पास 25 लोगों की टीम होनी चाहिए। पिछले स्लाइड में हमने देखा था जो ग्लोबल पूल में अगर आपने मान लीजिए ग्लोबल पूल में ये क्राइटेरिया अगर आपने कंप्लीट कर लिया 10 डायरेक्ट और 25 की टीम तो आप यहाँ पे ग्लोबल पूल का जितना भी फंड है उसका 5% आपको मिल रहा है डेली बेसिस पे। और उसी क्वालिफिकेशन के साथ यही क्वालिफिकेशन के साथ आपको ये इनकम मिल रहा है और यही क्वालिफिकेशन के साथ आपको और एक इनकम मिलेगी जो है लीडर्स पूल इनकम। ये लीडर्स पूल इनकम काम कैसे करता है? तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो 100 अगर एडीज आज ज्वाइन करते हैं 100 मेंबर्स अगर ज्वाइन करते हैं फ्रेश एक्टिवेशंस, यहाँ पे मैं रिसाइकल्स या अपग्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेंबर्स यहाँ पे फ्रेश एक्टिवेट होते हैं 100 आईडीज आए तो हर एक आईडी से $10 यहाँ पे निकाले जाते हैं। तो $1,000 यहाँ पे आए तो ये $1,000 जो है यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया है वो यहाँ पे लगभग 65 मेंबर्स हैं सिस्टम में। $1,000 जो है ये 65 मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये आज की बात हो गई। दूसरे दिन मान लेते हैं कि 200 लोग यहाँ पे ज्वाइन किए, हर एक आईडी से यहाँ पे $10 निकाले गए तो अभी सिस्टम में $2,000 है। तो $2,000 जितने भी यहाँ पे क्वालिफायर्स हैं उनमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अभी तीसरे दिन अभी पता नहीं कि जितनी भी आईडीज यहाँ पे आते हैं हर एक आईडी से जितना भी यहाँ पे हर एक आईडी आएगा हर एक आईडी से $10 निकाले गए। जो भी यहाँ पे फंड होता है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है लीडर्स पूल में। तो ये क्वालिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे दो इनकम मिलती हैं और ये फंड भी जो है हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये था 5 के 5 अर्निंग्स जो क्राउनेक्स में हम लोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी हैं। जो भी मेंबर्स यहाँ पे मैनेजर रैंक अचीव करते हैं ये जो है फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए है। ठीक है, तो ऑलरेडी 6 मैनेजर्स यहाँ पे हैं। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे मैनेजर बनते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है गोवा हॉलिडे पैकेज जो 2 नाइट्स और 3 डेज का होता है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे मैनेजर रैंक अचीव करना है, उसके साथ साथ आपको अप टू $1,000 का पूल मतलब CX6 तक का पूल आपको अपग्रेड करके रखना है, तब जाके आप क्वालिफाई होते हो गोवा हॉलिडे पैकेज के लिए। तो ये जो है फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए है। जैसे फर्स्ट 50 मैनेजर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो भी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे रिवॉर्ड ये है कि जैसे आप रॉयल रैंक अचीव करते हैं तो आप एलिजिबल होगे
फर्स्ट क्राउनेक्स दुबई कॉन्फ्रेंस मीट, जो एक फुल्ली पेड ट्रिप होगा आपके लिए। आप जाओगे दुबई फ्री में, और ये पूरा स्पॉन्सर ट्रिप होगा। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करोगे, वहाँ पे क्रिएटर्स के साथ मिल सकते हो, टॉप लीडर्स के साथ मिल सकते हो, आप वहाँ पे बुर्ज खलीफा जा सकते हो, लोकल साइट सीइंग्स, हर चीज वहाँ पे आपको फ्री में आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो ये क्राउनेक्स जो रॉयल रैंक भी जो है फर्स्ट 50 रॉयल अचीवर्स के लिए ही है। और जैसे कोई भी आप यहाँ पे अचीव करें, चाहे मैनेजर अचीव करें या रॉयल अचीव करें, तो अचीव करने के बाद आपको करना क्या है, आपका फुल नाम, आपका फोटोग्राफ, आपका क्राउनेक्स आईडी और आपका लोकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सब चीजें आपको शेयर करना है। तब जाके आपको अगला प्रोसेस क्या है आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो ये था अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्राउनेक्स की तरफ से। और आखिरी में जो दोस्तों, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमें देखना है, क्योंकि जब बिजनेस के बारे में देख लिया कितनी तरह की अर्निंग्स हैं, अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स क्या है, हर चीज हमने देख लिया। तो मेन चीज ये भी है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्या है। तो सबसे पहले, हर एक पूल भी जो होता है दोस्तों, मैक्सिमम 3 बार ये रोटेट करता है, रिसाइकल करता है। तो उसके बाद अगर मैक्सिमम टाइम आपको रिसाइकल अगर करना है, तो अगला पूल आपको इन एडवांस में बाई करके रखना है। अगर आप बाई नहीं करते हो, तो आपकी इनकम 3 रिसाइकल के बाद स्टॉप हो जाती है। समटाइम्स रिसाइकल अगर करना है आप, तो अगला पूल जो है आपको अपग्रेड करके रखना है। तो ये था फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट विड्रॉल होता है, उस कंडीशन, हर एक पूल भी जो है मैक्सिमम टाइम ये रिसाइकल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है करके रखना है, तो प्रेजेंट पूल अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल होता रहेगा। और ग्लोबल पूल के बारे में तो हमने जान लिया कि जो भी फंड है और जो भी हम पे ग्लोबल पूल की क्वालिफायर्स हैं, उन क्वालिफायर्स में जितने भी हम पे फंड ग्लोबल पूल का अक्यूमुलेट हुआ है, वो हर 24 घंटे में उनके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उनको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह लीडर्स पूल का जो भी इनकम है, जो भी लीडर्स यहाँ पे अचीव किए हैं लीडर्स पूल में, वो फंड भी जो है जितना भी एक्यूमुलेट हुआ है सुबह से लेके शाम तक, वो क्वालिफायर्स में जितना भी फंड है वो हर 24 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है। तो ये थे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके बाद और जानने की चीजें और कुछ भी नहीं है। जो भी मेंबर्स आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, तो अगर प्रेजेंटेशन को जानने के बावजूद भी जो भी आपके मन में सवाल है, अगर नोट डाउन करके रखा है, तो जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किए हैं, तो मीटिंग के बाद उनको कॉल कीजिएगा या मैसेज कीजिए कि जो भी डाउट है उनसे आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो हर रोज हमारा 9:30 बजे मीटिंग होता है। तो मीटिंग में आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आप एजुकेट करवाइए। और यही एक मौका है अर्निंग करने का, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग खत्म करते हैं। तो कल इसी टाइम रात 9:30 बजे फिर से इसी प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। और रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने आप को एजुकेट कर लें और दूसरों को भी आप एजुकेट करें। तो इसी के साथ हमारा आज का प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है दोस्तों। तो कल मिलेंगे रात 9:30 बजे। जब तक के लिए थैंक यू और गुड नाइट एंड स्टे सेफ।